आज हम बात करने वाले हैं होम्योपैथिक मेडिसिन एपिस मैलिफिका के बारे में एलेंस की नोट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपिस मैलिफिका का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो एपिस मैलिफिका एक कॉमनली जो हनी बी होती है, लाइव हनी बी, जिंदा हनी बी से प्रिपेयर की जाती है एपिस मैलिफिका मेडिसिन होम्योपैथी में। और इसको प्रूव करा था ब्राउन्स ने। इसमें लाइव हनी बी हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। और इसका कॉमन नेम यूजुअली पॉइजन ऑफ हनी बी है। और अगर होम्योपैथी में बात करें तो इसको हम लोग क्लास 4 से प्रिपेयर करते हैं। ये तो क्या था इंट्रोडक्शन। अब आगे बढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की ओर। कॉन्स्टिट्यूशन से पहले बता दूं, एपिस मैलिफिका एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है यूटीआई इन्फेक्शन में, जो हमको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जलन वगैरह। और उसके बाद देखा जाए तो इडीमा, इसका स्पेसिफिक इडीमा होता है आइस के अराउंड। और हनी बी काटने के बाद जो जो सिम्टम्स आते हैं वैसे ही हमको एपिस मैलिफिका में देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस की। तो स्ट्रोमस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एपिस मैलिफिका का एक स्पेशल टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन जो कि है स्ट्रोमस। स्ट्रोमस का मीनिंग होता है ग्लैंड से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें ग्लैंड्स स्पेशली थायराइड ग्लैंड या फिर अदर ग्लैंड्स जो होती है बॉडी की वो इनलार्ज मिलती है। ग्लैंड्स इनलार्ज, इंड्यूरेटेड मिलेगी, ठीक है, स्वेल हार्ड मिलेगी, सीरस और ओपन कैंसर्स भी रहेगा इस पेशेंट्स को। विमेन की बात करूँगी तो स्पेशली विडोज़ होती है, विधवा औरतें होती है, चिल्ड्रंस होते हैं, गर्ल्स होती है। कैसी होती है? जनरली केयरफुल, लेकिन कभी कभी अकवर्ड हो जाती है। और जो थिंग्स हैं, जो हाथों में कोई चीज़ें हैं, उनको क्या कर देती है? ड्रॉप कर देती है, ठीक है। लेट थिंग्स फॉल वाइल हैंडलिंग देम, ठीक है, जब भी उनको संभालेगी गिरा देगी, ठीक है। ये क्या था एपिस मैलिफिका का कॉन्स्टिट्यूशन, कि पेशेंट को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें तो कैसा होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग एपिस के मेंटल सिम्टम के बारे में, कि मेंटली पेशेंट कैसा होगा एपिस मैलिफिका का। अब क्या होगा एपिस मैलिफिका, जैसे हनी बी होती है वैसे सिम्टम होंगे मेंटली भी। जेलस होगा, फ्राइट, ओके, रेज, एंगर, वैक्सेशन, बैड न्यूज़, इस टाइप का पेशेंट होगा। इरिटेबल होगा, नर्वस, फिजिटी, हार्ड टू प्लीज़। लाइक हनी भी कैसी होती है? इरिटेबल होती है, नर्वस होती है, हमेशा इधर से उधर फिजिटी रहती है उसको, पेशेंट को भी। हार्ड टू प्लीज़ मतलब ईज़िली अपन उसको मना नहीं सकते हैं, ऐसा पेशेंट होता है। वीपिंग डिस्पोजिशन होता है, ठीक है। जो एपिस का पेशेंट होगा रोता रहेगा, वीपिंग डिस्पोजिशन, थोड़ी सी बात पे रोना आ जाएगा। कांट हेल्प क्राइंग, ठीक है, जो मतलब जो बच्चे या फिर जो भी पर्सन्स उसके सामने रो रहा है उसकी हेल्प नहीं करेगा। डिस्करेज है, डिस्पॉन्डेड है, ठीक है। सडन श्रील पियर्स स्क्रीम फ्रॉम चिल्ड्रंस वेल वेकिंग और स्लीपिंग, ठीक है, एकदम से सडन श्रील आती है जिससे बच्चा एकदम से चिल्लाने लगेगा, रोने लगेगा, या फिर नींद में सोया है तो उठ जाएगा, ठीक है। इस टाइप के सिम्टम्स है जो कि मेंटल्स है एपिस के। अब है फिजिकल जनरल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीम सेंसिटिवनेस टू टच, ठीक है, टच करने से बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है पेशेंट, ठीक है। बेलाडोना और लेकेसिस भी सेंसिटिव है। पेन कैसा होगा? बहुत स्पेशल पिक्यूलर पेन होता है जिसके बेस पे हम लोग मेडिसिन पेशेंट को देते हैं। तो बर्निंग स्टिकिंग पेन, ठीक है, जैसे ही हनी भी हमको काटती है, जैसे ही मधुमक्खी काटती है वैसे ही दर्द होता है। तो बर्निंग स्टिकिंग सोर पेन होता है। सडन माइग्रेटिंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। ऐसे ही कालीबाइक्रोमियम, लेग के नाइनम और पल्सिटिला के सिम्टम्स भी माइग्रेटरी होते हैं। थर्स्टलेसनेस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्स्टलेस, प्यास नहीं लगती है। एनासार्का और एसाइटिस, ठीक है, ये एडिमा के टाइप्स है, एसाइटिस और एनासार्का। इस ऐसी कंडीशंस में जो पेशेंट है उसको क्या होता है? प्यास नहीं लगती है। एसिटिक एसिड को भी थर्स्टलेस होता है, लेकिन फेस मोर वैक्सी एंड ग्रेट थर्स्ट, ठीक है। अफेक्ट राइट साइड को अफेक्ट करेगा स्पेशली, और लार्ज ड्रॉप्सी ऑफ राइट ओवरी, राइट टेस्टिकल, ठीक है। अगर एक शब्द में बोलूँ तो राइट साइड अफेक्शंस मिलेंगे किसके? एपिस मैलिफिका के, ठीक है। अब
बात कर लेते हैं एपीज़ की आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कंपैरिजन वाइवा और एग्ज़ाम में यूजुअली पूछा ही जाता है। तो इडीमा मिलेगा हमको, ठीक है, आँखों के चारों ओर इडीमा मिलेगा, बैग लाइक स्वेलिंग होगी, पफी रहेगी स्वेलिंग। कहाँ पे मिलेगी? स्पेशली अंडर द आइज, ठीक है, आँखों के नीचे स्वेलिंग मिलेगी। इसका कंपैरिजन है, अगर आँखों के ऊपर स्वेलिंग है तो काली काब है, ओके, और अगर दोनों अराउंड द आई है तो फॉस्फोरस है रेमेडी, ठीक है। जीआईटी की बात करूँगी तो जीआईटी में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। तो कॉन्स्टिपेशन कैसा होगा? सेंसेशन एज इफ एब्डोमेन समथिंग टाइट वुड ब्रेक इट, मच इफोर्ट वर यूज, ठीक है। एब्डोमेन में कुछ ऐसा टाइट है जो कि एब्डोमेन को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा, ठीक है। डायरिया कैसे होगा? ड्रंकार्ड में, ठीक है, जो अब्यूज़ करते हैं ना अल्कोहल या किसी भी चीज़ का, ऐसे ड्रंकार्ड का डायरिया देखने को मिलेगा, जो कि इरप्टिव डिसीजेज़ में स्पेशली देखने को मिलता है। इरप्टिव डिसीजेज़ लाइक जिसमें स्किन में क्या इरप्शंस आते हैं, इरप्टिव डिसीजेज़, स्पेशली इफ इरप्शन सप्रेस, अगर ये इरप्टिव डिसीज़ है, तुम्हें स्किन में कोई डिसीज़ हुई और तुमने इसको सप्रेस कर दिया तो इनवॉलंटरी फ्रॉम एवरी मोशन से उसको क्या होगा? डायरिया होगा, और एनस कैसा रहेगा? वाइड ओपन रहेगा। ऐसे पेशेंट को लगेगा कि उसका एनस कैसा वाइड ओपन है आफ्टर डायरिया, ठीक है। फॉस्फोरस में भी एनस एज अ वाइड ओपन सिम्टम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है जीआईटी का। बात करते हैं यूरिनरी सिम्टम्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकंटीनेंस ऑफ यूरिन है, इसको ग्रेट इरिटेशन है पार्ट में, कैन स्कार्सली रिटेन द यूरिन मूवमेंट्स, ठीक है, यूरिन को होल्ड ही नहीं कर पाएगा पेशेंट। एंड व्हेन पास स्कैल्ड, और जब यूरिन पास करेगा स्कैल्डेड मतलब जलन होगी गर्म पानी की तरह, सीवियरली बहुत ज़्यादा जलेगा, फ्रिक्वेंट होगी, बार बार पेशाब आएगी उसको, पेनफुल रहेगा, स्कैंटी रहेगी, और ब्लडी भी समटाइम देखने को मिल सकती है। क्या? यूरिनरी कंप्लेंट्स है ये किसकी? एपीज़ की। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लिनिकली इस कंडीशन में हम लोग यूजुअली पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं और बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। एक्सट्रीमिटीज़ की बात करूँगी तो इडीमा मिलेगा हैंड्स में, फीट में, ड्रॉप्सी मिलेगी विदाउट थर्स्ट, ठीक है, ये तो बहुत ही रेड लाइन सिम्टम है, याद ही रखना है एपिस का। विथ थर्स्ट, थर्स्ट के साथ साथ ड्रॉप्सी, एसिटिक एसिड और एपोसाइनम है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बुखार, फीवर की तरफ, ठीक है। इंटरमिटेंट टाइप का फीवर आता है पेशेंट को, ठीक है, एक इंटरवल पे इंटरमिटेंट होता है। चील होती है उसको 3 बजे, ठीक है, 3 बजे उसको 3 PM को ठंड लगेगी और साथ में प्यास भी लगेगी, ठीक है। यूजुअली हमने देखा ड्रॉप्सी के साथ थर्स्टलेसनेस है, लेकिन फीवर के टाइम पे इसको क्या है? प्यास लगेगी, अल्वस, ठीक है, एग्रावेटेड होगा वार्म रूम में, और एक्सटर्नल हीट से एग्रावेशन होगा पेशेंट को, ठीक है। अगर थूजा की बात करें तो 3 AM और 3 PM पे एग्रावेशन होता है उसको। तो स्किन की बात करूँ तो बैड इफेक्ट ऑफ एक्यूट एक्जेंथीमा, ठीक है, एक्जेंथेटिमेटर डिसीज़ आई एक्यूटली, उसके बैड इफ़ेक्ट्स हैं। इनपरफेक्टली अभी अच्छे से डेवलप नहीं हुए, इनपरफेक्टली डेवलप हुए हैं, और या फिर सप्रेस कर दिए तुमने स्किन डिसीज़ को। मीज़ल्स में हम लोग प्रिस्क्राइब कर सकते हैं स्कारलेटिना और आर्टिकेरिया, तीनों ही स्किन डिसीजेज़ हैं। आर्टिकेरिया में आर्टिकेरिया देखने को मिलता है, ठीक है, एलर्जिक कंडीशन है। स्कारलेटिना एंड मीज़ल्स तो डिसीज़ है जिसमें रेडनेस, मीज़ल में इरप्शंस आते हैं। अगर इनमें से किसी भी डिसीज़ को तुमने सप्रेस किया और उसके कारण तुमको कंप्लेंट्स आ रही है या फिर ये डिसीज़ेस है, इसमें आप लोग एपिस मेलेफिका को दे सकते हो। अब आ जाते हैं मोडालिटीज़ की ओर। तो जो मोडालिटीज़ है इसमें एग्रावेशन जो होगा आफ्टर स्लीप एग्रावेशन होता है, सोने के बाद, क्लोज्ड स्पेशली वार्म और हीटेड रूम में, ठीक है, बंद गर्म रूम में एग्रावेशन होता है क्योंकि हीट इसको इंटॉलरेंस है। फ्रॉम गेटिंग वेट से भी एग्रावेशन होता है, लेकिन बेटर बाय फ्रॉम वॉशिंग और मॉइस्चनिंग द पाम पार्ट विथ कोल्ड वाटर, ठीक है। जैसे कि जनरल सिम्टम लाइक हनी भी काटती है तो कोल्ड एप्लीकेशन से पेशेंट को अच्छा लगता है, और वार्म से एग्रावेशन होता है, ऐसे आप लोग इसका एग्रावेशन याद कर सकते हो। एम्ब्लुरेशन देखोगे तो ओपन एयर में एम्ब्लुरेशन होता है, खुली हवा में अच्छा लगता है, कोल्ड वाटर से अच्छा लगेगा, कोल्ड बाथिंग से अच्छा लगेगा, नहाने से अच्छा लगेगा ठंडे पानी से, अनकवरिंग से पेशेंट को अच्छा लगता है, कवर नहीं करेगा। पेन बाय कफिंग, ठीक है,
वॉकिंग चेंजिंग द पोजिशंस, इनसे एम्बुलेशन है। व्हेन सिटिंग इरेक्ट से एम्बुलेशन है पेशेंट को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन में है नेट्रोम्यूर कॉम्प्लीमेंट्री है एपिस मैलिफिका की, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस है। डिस्चार्ज है, सॉरी डिसएग्री है व्हेन यूज आइदर बिफोर और आफ्टर रस्ट स्ट्रोक्स, ठीक है। रिस्की डिसीजेस हैं, आप किसी भी कंप्लेन में रस्ट स्ट्रोक की ना तो तुम पहले दे सकते हो एपिस मैलिफिका को, ना ही बाद में दे सकते हो, ठीक है, ये एग्री नहीं है। आर्सेनिक पल्सिटिला फॉलो करती है एपिस मैलिफिका को और हैज़ क्योर्ड स्कारलेटिना एल्ब्यूमिनुरिया आफ्टर कैंथेरिस डिजिटलिस हेलिवरस फेल, ठीक है। कैंथेरिस डिजिटलिस हेलिवरस बहुत ही अच्छी रेमेडीज़ हैं स्कारलेटिना एल्ब्यूमिनरिया के लिए, लेकिन अगर ये दवाइयाँ फेल हो गई है तो आप लोग स्कारलेटिना में किसका यूज़ कर सकते हो, एपिस मैलिफिका का यूज़ कर सकते हो, जो कि क्योर कर देगी कंडीशंस को, ठीक है। ये तो थी एपिस मैलिफिका दवाई मेडिसिन, एलेंस कीनोट मटेरिया मेडिका से। आई होप दिस लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।